अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब के हवाले से एक अपडेट आ गई है। उनके इलाज के लिए वो लंदन रवाना हो चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें देखा जा सकता है कि साइम अयूब अपने होटल से निकले हैं, गाड़ी में बैठे हैं और उनके साथ असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी मौजूद हैं। और वो अपनी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं और फिर आज ही वो इंग्लैंड पहुंचेंगे, जहां पर कल उन्हें उन्हें जो डॉक्टर्स हैं उन्हें देखना है, उनका मुआयना करना है और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट जो है वो बाकायदा शुरू होगी। ये कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें हम बाद में बताएँगे। बट मैं आपको एक छोटा-सा एक क्लिप दिखाता हूँ जो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने उनके बारे में कही। वो बहुत ख़ास बात है और उसके बाद पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उनको फ़ोन किया, साइम अयूब को, मैं ये बात कर रहा हूँ। यानी एक देश के सरबराह सदर जिसकी आप बात करें, उन्होंने भी साइम अयूब को फ़ोन किया। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको मोहसिन नकवी साहब का एक क्लिप दिखाते हैं। फ़्लाइट है वो लंदन चला जाएगा। अज़हर को साथ भेज रहे हैं, डॉक्टर्स यहाँ से भी सारे राब्ते में हैं। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि वो हमारा एसेट है और उसका मैं 1% भी, कोई भी हम में से अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका ट्रीटमेंट ख़राब हो। लंदन में उसकी 2-3 अपॉइंटमेंट्स तय हो गई हैं। बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं। उनके साथ वो मिलेगा इंशाल्लाह ताला, और उनकी एडवाइस, फिर हमारे जो डॉक्टर्स बेस्ट हैं वो डॉक्टर ममरेज़ खुद पर्सनली देख रहे हैं सारा कुछ। तो उसकी ट्रीटमेंट में कहीं कमी नहीं होगी, बस दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए, बिकॉज तो दोस्तों, चेयरमैन साहब जिस दिन ये इंजर्ड हुए थे उस दिन से ही इनकी 2-3 बार मुख्तलिफ स्टेटमेंट आई हैं और वो बड़े सीरियस नोट के ऊपर गाहे-बगाहे इनके अपडेट भी ले रहे हैं साइम अयूब के हवाले से। और अब साइम अयूब निकल चुके हैं, इंग्लैंड में उनका ट्रीटमेंट होगा और वहाँ पर डॉक्टर्स, अब जब आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि 6 हफ्तों के अंदर 6 वीक्स लगेंगे उनको क्रिकेट शुरू करने में साइम अयूब को। अब बड़ा ये नोट करने वाली बात है कि अभी तक तो साइम अयूब की ट्रीटमेंट शुरू होनी है। अब वो ट्रीटमेंट शुरू होगी, लाइक कल से मुआयना करेंगे, फिर ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद 6 हफ्ते हैं, या जिस दिन इंजर्ड हुए उसके बाद 6 हफ्ते हैं। और दूसरा, आमतौर पर ये मैंने अपने पहले भी व्लॉग्स में मेंशन किया कि ऐसा नहीं होता कि आप एंकल आपका ट्विस्ट हुआ या टियर है या फ्रैक्चर है, जो भी आप कह लीजिए, 6 हफ्ते लगेंगे उन उसको ठीक होने में। फिर आप हल्की वॉक करना शुरू करेंगे, हल्की जॉगिंग शुरू करेंगे, 2-3 ये लग जाते हैं, फिर थोड़ा-सा तेज़ शुरू करते हैं, फिर आप बैट पकड़ेंगे और आप अपनी क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे या नेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इसको भी शायद, यानी जब उनका ट्रीटमेंट हो जाए, जब वो ठीक चलना शुरू कर दें, तो शायद इसको भी 1 हफ्ता लग जाए। तो ये एक होता है। अगर अगर 6 वीक पूरी ट्रीटमेंट के हैं, तो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ने ये बोला हो कि ये 6 हफ्ते उस प्रोसेस को डालकर हैं। अगर ऐसा है तो फिर फेयर इनफ। बट अगर ऐसा नहीं है कि 6 हफ्ते ट्रीटमेंट में लगेंगे और फिर उनको कि उन्होंने हल्की-फुल्की ट्रेनिंग शुरू करनी है और उसके बाद वो काम होगा। आपको याद होगा शहीन का, उनका भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था, उनका खैर नी का इश्यू हुआ था, तो उन्होंने बाद में हल्की-हल्की वॉक शुरू की थी, फिर हल्की उन्होंने रनिंग शुरू की, उसके बाद लाइट बॉलिंग ट्रेनिंग या जिम शुरू किया था, उसके बाद सारे मामलात हुए थे। तो सिर्फ बैट पकड़ के बैटिंग का मामला नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अब देखना है, क्योंकि एंकल में कि एक टियर है या फ्रैक्चर है, वो फ्रैक्चर ठीक होने में आमतौर पर जो हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है वो भी थोड़ा टाइम ले लेता है। तो ये बाकायदा एक फ्रैक्चर है और टियर टाइप का है। तो इसमें 6 हफ्ते तो डॉक्टर ने बोले हैं कि इनको ट्रीटमेंट, अब डॉक्टर ने अपनी ट्रीटमेंट का बोला है ना कि 6 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद उनको क्रिकेट में आने में कितना टाइम लगेगा, वो एक डराने वाली बात है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने पहले भी जब ये मसला आया था, उन्होंने बोला था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले-पहले ही हमें अवेलेबल हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड पाकिस्तान फैन्स। और एक कॉम्पिटिटिव कि एक टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए हमारी टीम मजबूत रहेगी, कॉम्बिनेशन बेहतर रहा है। अभी हम टेस्ट सीरीज एक तरह से हार गए हैं, बट दूसरा टेस्ट मैच जो केप टाउन में खेला गया वो एक बैटिंग ट्रैक था, वहां पे शायद साइम अयूब जो कि अनलकी रहे, अगर उनको बरी मिल जाती तो हो सकता है एक आधा 100 उनका इस टेस्ट में निकल आता, तो उनका और मोरल बूस्टिंग रहता और पाकिस्तान टीम के लिए भी रहता, शायद टेस्ट का रिजल्ट भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। बट ऑफ कोर्स ये शायद 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 से रिलेटेड है। बट व्हाट डज इट मीन टू पाकिस्तान, क्या क्रिकेट, हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब, वो उन्होंने फ़ोन किया साइम अयूब को, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। ये 1-2 दिन पहले की बात है अगरचे, बट मैं मेंशन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि एक क्रिकेट जो पाकिस्तान में एक ही खेल है, वो कितना मायने रखता है पाकिस्तान के लिए। मैं एक ही खेल इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल जो अपने पाँव पर खड़ा खेल है, वो शायद यही है। अदरवाइज़ टेनिस भी खेली जाती है, आपको मालूम है एसामुल हक हैं, बट वो भी सब जानते हैं कि उनके वालिद साहब जो कि फाइनेंशियली तगड़े हैं, उन्होंने अपने पैसे खर्च करके ही उनको
खिलाड़ी बनाया और जो टूर्स वगैरह किए उनके अपनी पॉकेट से हुए, तो पाकिस्तान यानी वो प्रोफेशनल पाकिस्तान में इस तरह से वो गेम नहीं है। उसके अलावा हॉकी हमारी नेशनल गेम है, वो भी अपने पाँव पर खड़ी नहीं है, हुकूमत की तरफ से फंड्स मिलते हैं, उसके मुताबिक वो चलती है, जो कि अभी चलने क्या वो तो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे लगी हुई है एक तरह से। बाकी भी जितने भी खेल हैं, इवन कि एथलेटिक्स अरशद का सबको मालूम है, वो किस तरह से गोल्ड मेडल उन्होंने ओलंपिक में जीता। उसके बाद भी अब भी आप देख लें कि एथलेटिक के ऊपर कोई एकदम बड़ी चेंज नहीं आई पाकिस्तान में, वैसे ही चल रहा है मोहम्मद जैसे पहले थे। पॉइंट इज़ कि आसिफ अली ज़रदारी ने इसलिए फ़ोन किया, यार क्रिकेट है, हर कोने पे यानी आम लोगों से लेकर ऐवानों तक उसकी गूंज सुनाई देती है। अब ज़रदारी साहब ने किया, उसको हौसला दिया क्रिकेटर को, जो कि एक बड़ी बात है। अमूमन देखिए कोई वर्ल्ड कप के फाइनल नहीं जीता उनकी वजह से हमने, या कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं हुआ, बट उन्होंने पिछले 2-3 इवेंट में बहुत बड़े-बड़े के सेंचुरी की और थोड़ा अपना आप दिखाया, अपनी धाक बैठाई। इसकी वजह से ज़रदारी साहब ने भी उनको फ़ोन किया और हौसला दिया कि आप हमारे के एसेट हैं और आप बेफ़िक्र रहें, आपकी इलाज मुआवजे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको खुला सब अच्छा रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो एक अच्छी चीज़ है खिलाड़ियों के लिए, ख़ासकर उस मोड़ पर जब वो बुरे टाइम पे गुज़र रहे होते हैं, क्योंकि अमूमन क्रिकेटर्स का यही शिकवा रहता है कि जब उनका बैड पैच आता है, जब कोई इंजरी आती है तो भूल जाते हैं। तो ऐसे में आसिफ अली ज़रदारी फ़ोन कर रहे हैं, इट्स ह्यूज। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस रिलीज़ भी जारी की, उसके बाद मीडिया टॉक के अंदर भी मेंशन किया। अब उनको लंदन भिजवाया जा रहा है, इससे पहले वो पाकिस्तान उनको भिजवाना था साइम अयूब को, जब पाकिस्तान टीम वापस आ रही होनी थी, उनके साथ ही पाकिस्तान आना था, यहीं पे उनकी ट्रीटमेंट होनी थी। बट ये अच्छा किया कि उनको लंदन भिजवा रहे हैं, साथ में अज़हर महमूद साहब भी हैं, ज़ाहिर है कोई ना कोई तो होगा ना साथ में, वो असिस्टेंट कोच हैं, वो भी हैं, और फिर डॉक्टर्स वगैरह उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले कोई 2-3 रोज़ में कंक्रीट बात सामने आ जाएगी कि साइम अयूब को और कितना टाइम लगेगा कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आने के लिए। शायद थोड़ा ज़्यादा क्लियर पिक्चर आए। अभी एक अंदाज़ा है कि 6 हफ्ते लगेंगे, बट ट्रीटमेंट शुरू होगी तो उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं आर्थो के, वो बता पाएँगे कि कब तक अपने पाँव पर खुद खड़े हो पाएँगे, क्योंकि अभी तो सहारे के साथ वो चल पा रहे हैं। अपने पाँव पर खड़े भी नहीं हो रहे साइम अयूब, अनफॉर्च्यूनेटली। और बहुत से लोगों के दिल टूटते हैं जब वो तस्वीर सामने आती है कि किस तरह से क्रिकेटर हमारा, वो क्रिकेटर जो अभी स्टार बने, और आते ही उनको ये अनफॉर्च्यूनेट हुआ कि उनका ट्विस्ट हुआ और बाद में टीयर हो गया उनका। तो ये है। बट अपने पाँव पर कब खड़े होंगे, फिर कब से वो ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। खाली क्रिकेट नहीं है, उनको जिम भी करते हैं, भाग-दौड़, फील्डिंग ट्रेनिंग सब चीज़ें होती हैं। तो कब तक भरपूर उस अंदाज़ में वो कर पाएँगे, फिर एक आधा शायद प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, क्लब का ही समझ लीजिए, एक आधा मैच उनको चाहिए होगा और उसके बाद वो अवेलेबल होंगे कि यार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हों। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, अनफॉर्च्यूनेटली, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, बट मुझे लगता है कि मुश्किल है क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एटलीस्ट शुरू में अवेलेबल हो जाएँ। अब मिड में अवेलेबल होते हैं, तो हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, फिर डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी में खिला देना 1.5 माह का, 2 माह के गैप के बाद, वो भी एक बड़े चीज़ें हैं। और उनकी जगह पे जो क्रिकेटर आएगा, अल्लाह करे कि ये अवेलेबल हो, बट ये नहीं होते, जो भी आए, अल्लाह करे कि वो फ़ॉर्म में आ जाए। तो इनके लिए भी बेहतर होगा, साइम के लिए भी, कि अगर जो इनके रिप्लेसमेंट में आए वो अगर परफ़ॉर्म कर लेते हैं, तो पाकिस्तान कोई इसे बोलते हैं ना कि एक टेंटेटिव शॉट नहीं खेलेगा, कोई फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके जल्दी में इनको डालने वाली कोशिश नहीं करेगा कि जल्दी से टीम में डालें और हमारी टीम मज़ीद मज़बूत हो। तो वो भी एक इन पर भी दबाव नहीं रहेगा, और ये भी इनको खुला टाइम मिल जाएगा कि फुली फिट होकर ही टीम के अंदर आएँ। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स, खासकर पाकिस्तान में बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, हसन अली हैं, शाहीन अफरीदी हैं, जिनको हमने कच्चा खिलाया और उसके बाद उनके करियर के साथ शायद एक तरह से खेला ही गया। अब शाहीन को काफ़ी टाइम गुज़रा, लाइक 2022 से लेकर 2024 गुज़र गया, 25 शुरू हो गई है। अब जाकर बीपीएल के अंदर उनका पेस वो नज़र आ रहा है जो पहले हुआ करता था। वो भी रेगुलर नहीं है, 145, 148 वो रेगुलर क्लिक करते थे। अभी बीच में 2-4 बॉल्स उनकी ऐसी हो रही हैं। तो अभी भी उस तरह से नहीं मिल पाए जिस तरह के वो पहले होते थे, और हसन अली कहाँ गुम हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ़ ये वजह थी कि इंजरी से वापस आए और जल्दी में हमने इनको खिलाया, वो फिट नहीं हो पाए।